चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर
हर पल रहता है। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। Okay. Did you find the song good? Yes, Didi. Yes, Didi. Yes, Didi. Feel हुआ ना? You could feel. मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मतलब he is my constant companion. He is always there for me. कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, मम्मी पापा नहीं होते जब रात को, कई बार क्या होता है अकेले होते हैं अगर हम, और सडनली लाइट चली जाए तो डर जाते हैं ना, यूजुअली होता है। तो अगर हम बाबा को अपने पास बुला लें ना दिल से, तो हमेशा बाबा हमारे साथ है, एंड वी कुड फील हिज प्रेजेंस। फाइन। तो इस सॉन्ग को याद रखना, और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। आज मैंने कहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर। बता सकते हो शंकर कौन है? ये तो शिवलिंग, इसको हम शिवलिंग बोलते हैं, राइट? दिस इज व्हाट, क्या है ये? शिवलिंग। शिवलिंग है ना। इसको कोई शंकर लिंग बोलता है? नो दीदी। नहीं बोलते, पक्का शिवलिंग ही बोलते हैं ना। ओके, परफेक्ट। तो आज हम जो करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आर शिव एंड शंकर सेम? क्या ये शंकर और ये शिवलिंग सेम ही है? अब बताओ, यस या नो? कौन कौन कहता है यस? रेज योर हैंड्स। अरे जो यस बोलते हैं हैंड्स रेज करो। ओके, अद्विका सेज यस। Yes. Who all says yes? Raise your hands fast. जल्दी जल्दी हैंड्स रेज करो, नहीं तो फिर मैं जो नो बोलने वाले उनसे क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, तो अब मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जिन्होंने यस कर दिया उसका मेरे पास आ गया किन किन्हों ने यस किया है। Others, those who haven't raised their hands, get ready for my questions. Yes. Yes, both are same. Both are same. Okay. Up now I'm going. Now my question to Trisha. Okay. दीदी शंकर और शिवा सेम नहीं है, क्योंकि शिव बाबा एक ही है। अगर शिव बाबा शंकर भी होते थे तो वो उनको ही उनसे बड़े की भक्ति क्यों करते? मतलब? नहीं मतलब शिव बाबा एक ही है और उनकी भक्ति भी शंकर करते। ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनकी भक्ति शंकर करते हैं? दीदी मैं बोलूं? दीदी शिव बाबा एक सोल है, पर शंकर भगवान एक बॉडी है। ओके दीदी कैन आई स्पीक? नमन 1 मिनट के बाद चांस दूंगी। वेरी गुड आंसर। दोनों का आंसर बिल्कुल अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से परफेक्ट है। अभी अनिका, आप बताओ, अगर सेम है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है?
Can you answer, Anika? You want to try? Okay, Andrilla. I thought that names are things. Who's speaking? If you ask me or someone else is speaking. Okay, it's fine. Andrilla, you can start. I think they are different because Shiv Baba is a soul, as the person said, so I will agree. बट जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में यूजुअली क्या होता है, हम दोनों को सेम ही समझते हैं ना. मंदिर में तो आज तक सेम ही समझते थे, तो हम किस बेस पे कह रहे हैं कि दोनों डिफरेंट हैं? ऑन व्हाट बेसिस वी कैन मेक आउट द डिफरेंस? अब घर में हमारी दादी हो, मम्मी पापा हो, किसी को अगर समझाना हो कि ये डिफरेंट है तो कैसे समझाएंगे? दे डोंट नो अबाउट शिव बाबा. लेट्स से हमें पता है शिव बाबा कौन है, बट दे डोंट नो. देन हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन देम द थिंग्स? उनको कैसे समझाएंगे? श्रेया, आप बताओगे? नॉट श्रेया किशाना वन, श्रेया in the black top. दीदी कहना है. Okay, Shreya, go ahead. No idea. Vedika, any idea? What, दीदी? क्या शिव और शंकर सेम ही है? दोनों को किसी को कुछ भी बुला सकते हैं, इनको शिव भी बुला सकते हैं. क्या ये सेम है? No. No, why? Okay. Okay, Shreya. Shiv Baba is a point of light. He is the main god. Shiv Baba is a point of light. He's the main god, supreme soul. Shreya, no cheating. Mama से नहीं पूछना. Don't ask Mama. Guess your own answer. Okay, Naman. Yes, Didi. Didi, as we all know that Shiv Baba is a point of star, and where Shankar. Slowly, speed slowly. Yeah, and everyone just listen to him carefully. Okay. And Naman. Shankarji is a deity, I mean like Devta. He is a Devta, and Devta are not the gods. We have learned it from the first, like the chapters which we have done till now. Very good. So Shankar, this figure, Shankar ji, he is not Bhagwan. ऐसे अगर हम सबको भगवान बोलने लग गए, देखो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देयर आर 33 करोड़ डीटीज. 33 करोड़ गॉड्स नहीं बोलते हम. गॉड इज ऑलवेज वन. वी ऑलवेज से 33 करोड़ डीटीज. देवता, देवी देवता होते हैं. 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, राइट? सो देवी देवताओं में से ये भी कौन है? एक डीटी है. ही इज नॉट गॉड. लेकिन कई लोग इनको क्या बोल देते हैं? शिव शंकर बोलते हैं, शिव शंकर बोलते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेदर दे आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट. ओके, अब ये कौन है? शंकर. एंड ये क्या है? शिवलिंग. देखो सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताती हूँ. अगर हम लोग हैं, अगर हम कभी अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, फेस तो सेम ही रहता है ना. ये थोड़ी है किसी में ह्यूमन दिख जाते हैं, किसी में हमारी ट्री जैसी फोटो आ जाती है, किसी में हम कैट या डॉग बन जाते हैं. ऐसा तो नहीं है. सबकी पिक्चर सेम ही रहती है ना, राइट? ऐसा देख लो, अभी भी बता दो. किसी ने एक बार सेल्फी क्लिक की तो ह्यूमन की फॉर्म आई, दूसरी बार क्लिक की तो किसी एनिमल की फॉर्म आई, थर्ड टाइम किसी थिंग की फॉर्म आई. ऐसा नहीं होता, राइट?
बट यहाँ पे हम एक ही गॉड को, एक ही फिगर को हम दो चीजों में कैसे देख सकते हैं? इनकी तो कोई फॉर्म ही नहीं है। ये जो शिवलिंग है इसकी तो कोई फॉर्म ही नहीं है। तो ये इनको अगर हम शिव शंकर कह रहे हैं तो फिर ये क्या है? अगर ये दोनों सेम है तो ये ऐसा क्यों? एक ही फिगर के दो अलग अलग फीचर्स कैसे हो सकते हैं? दो अलग अलग दिख कैसे सकते हैं? फर्स्ट डिफरेंस, शिवलिंग शंकर होगा, शिव ही होगा। ठीक है, समझ आया? दूसरी चीज, इसकी कोई शेप नहीं है। इट इज नॉट, इट डजंट हैव एनी प्रॉपर शेप। इनकी जैसे शेप है, हैंड्स है, आईज है, नोज, माउथ, सब कुछ दिख रहा है, बट इसकी क्या है? प्रॉपर शेप है? कैन यू सी द प्रॉपर शेप? और इसके त्रिशूल भी नहीं है। सो वी कांट सी द प्रॉपर शेप। और गॉड क्या है? हमने क्या पढ़ा था? भगवान निराकार है। गॉड की कोई शेप नहीं होती। होती है पॉइंट ऑफ लाइट की कोई शेप? होती है? नहीं होती ना। तो इसी तरह इसकी भी कोई शेप नहीं है। तो अब आगे देखते हैं शिव और शंकर के डिफरेंसेस। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? कॉपी पेन लेके बैठना, बट समझ के लिखना। इफ यू विल अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू राइट इट ऑन योर ओन। ओके? शिव क्रिएटर, शिव क्या करने वाला है? जो भगवान है वो रचना करता है ना, बनाता है। ये सारा जो क्रिएशन है वो किससे निकली हुई है? गॉड से। गॉड कौन है? शिव, नॉट शंकर। ठीक है। सेकंड, शंकर इज क्रिएशन। शंकर क्या है? क्रिएशन है। भगवान क्रिएटर है, बनाने वाला है, और शंकर क्या है? क्रिएशन है, रचना है। देन ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं शिव भगवान, और शंकर कहाँ रहने वाले हैं? सूक्ष्म लोक में। जो ये आ रहे पॉइंट्स समझ के लिखो, पहले समझो इसके बाद लिखना। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ब्रह्मलोक किसे बोलते हैं पता है? जो परम धाम होता है ना, दैट परम धाम इज कॉल्ड एज ब्रह्मलोक। उसको हम ब्रह्मलोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं परम धाम को? ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? शिव बाबा रहते हैं ना। ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? शिव बाबा। लेकिन शंकर कहाँ रहते हैं? रिसाइड्स इन सूक्ष्म लोक। हमने सटल वर्ल्ड किया था ना, सटल वर्ल्ड में भी थ्री लेयर्स है। एंजल्स। राइट, एंजल्स। तो ये शंकर कहाँ रहते हैं? रिसाइड्स इन सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड। उसके बाद शिव क्या है? गॉड है, परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। लेकिन शंकर क्या है? इनकी तो हमें बॉडी दिख रही है ना, वी कैन सी द बॉडी, राइट? तो शंकर क्या है? लॉर्ड है, लॉर्ड शिवा बोलते हैं ना। इंग्लिश में आप लिखते हो लॉर्ड शंकर, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा। तो ही इज अ डीटी, देवता। बेनोवलेंट है, कल्याण करने वाले हैं। मैंने बताया था शिव के 3 मीनिंग बताए थे। एक होता है कल्याण करने वाले, सबका कल्याण करते हैं ना। जो दुखी होता है उनको खुश करते हैं, सबकी विशेष को पूरा करते हैं भगवान। जो पावरलेस होता है उसको पावर देते हैं। हमारी जो 7 क्वालिटीज की, इसको किसने आके हमें याद दिलाया? भगवान ने। तो वो क्या हुए? बेनोवलेंट हुए, इस कल्याणकारी। लेकिन शंकर क्या है? अच्छा पहले ये बताओ, मैंने आपको 3 मीनिंग बताए थे शिव के। एक तो कल्याणकारी, बाकी 2 क्या मीनिंग थे? मीनिंग ऑफ शिव? Devi, one was point of light. One was point of light, very good. And what was एक और भी था? बताओ बताओ, सोचो कौन सा था? Didi, seed. सीड, वेरी वेरी गुड। सीड मैंने बताया था ना कि ये एक किसकी तरह है?
जैसे एक बीच में से एक ट्री निकलता है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं, तो हम भी उस सोल के अंदर से एक ट्री की तरह है। बताया था, दिखाया भी था, याद है आप सबको? याद है? पक्का भूल गए हो? तो शिव इज बेनोवलेंट, कल्याणकारी, और शंकर क्या है? पढ़ो लास्ट पॉइंट, कौन पढ़ेगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। कहते हैं ना शंकर द्वारा विनाश, डिस्ट्रक्शन कौन करता है? शंकर करते हैं। सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। सुना है ये? हैव यू ऑल हर्ड इट? सो दिस इज ये सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं। ये इनके बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं कि शिव क्या है? क्रिएटर है, ब्रह्मलोक यानी कि परम धाम में रहने वाले हैं, गॉड है, और बेनोवलेंट है, सबका कल्याण करने वाले, किसी को दुख नहीं देते। लेकिन शंकर क्या है? क्रिएशन है, रिसाइड्स इन सटल वर्ल्ड, आकारी है, लॉर्ड है यानी कि डीटी है, और डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, विनाश करने वाले। क्लियर हुआ? देखो अब दोबारा, सूक्ष्म लोक निवासी यानी कि सटल वर्ल्ड में रहने वाले, विनाशकारी यानी कि डिस्ट्रक्टिव, आकारी देवता, लॉर्ड, क्रिएशन। क्लियर? और बाबा क्या है? परम धाम में रहने वाले हैं, कल्याणकारी है यानी कि बेनोवलेंट है, निराकार परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, रचयिता, क्रिएटर। क्लियर? अच्छा, अब आप एक चीज और देखो, शिवलिंग के ऊपर हम ये देखते हैं कि ऐसे 3 लाइंस बनी और बीच में ऐसे एक पॉइंट होता है, आई टाइप बनी होती है ना? सबने देखी है? वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ऑफ लाइट स्टार है, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं। तो ये जो सिंबल होता है ये शिव बाबा का सिंबल होता है, ये सिर्फ शिवलिंग पे ही होता है। क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? Yes, Didi. श्योर? Didi, I have a question. Didi, what is the difference between God and Lord? Lord we use for deities, Lord Krishna, Lord Rama, Lord Shiv, शंकर, ठीक है? बट हम गॉड वर्ड सिर्फ गॉड, एक ही गॉड के लिए यूज करते हैं। Okay, now these we have already learned. We have learned about the attributes of God Shiva. परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और ये उनके एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, गुण है, गुणों के भंडार है, ओशन ऑफ वर्च्यूज है। और बोलो, अपने आप से बोलो, 1-1 करके बोलो, 1 by 1 स्पीक अप। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के? पढ़ के ही बोल दो, we all can see. बोलो। He is ocean of love. ओशन ऑफ लव है, वेरी He is गुड। applicable for every religion. Resides in Supreme Soul. सुप्रीम सोल, एक्सेप्टेबल इन ऑल रिलीजन्स। यस अर्जुन? light. दीदी, दीदी, आपने जो दिखाया था डिफरेंसेस, वो वाला आप फिर से मुझे समझा देंगी? कौन सा वाला? इससे पहले वाली स्लाइड? नो मैम, वो जो वाला में आपने डिफरेंसेस बताए थे। डिफरेंस वाला वो एट द एंड ऑफ द स्लाइड में एक बार फिर से आप क्लियर कर दूंगी, ठीक है? God is omnipresent. दीदी, और ओशन क्या ऑफ लव। ओशन ऑफ लव, Ocean गॉड of इज bliss. God is omnipresent. ओमनीप्रेजेंट। ये एक अलग टॉपिक हो गया, इसको भी छोड़ दो।
दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट. ये कभी नहीं बोलना कि भगवान कण कण में होते हैं. गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट. हर जगह प्रेजेंट नहीं होते गॉड, एंड आई विल प्रूव इट बट लेटर ऑन. और बताओ. Ocean of bliss. ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ वर्च्यूज. और एक चीज जो आप सब भूल रहे हो, यू ऑल आर फॉरगेटिंग वन थिंग. क्या गॉड कभी जन्म लेते हैं? No, they. डज ही एवर टेक बर्थ? नो. Yes, ma'am. He doesn't die, he doesn't take birth. Yes. Not birthday. No, he doesn't take birth. No. And Incorporeal. deities होते हैं. He's incorporeal. Very He good. gave us the how did Lord Vishnu became Krishna? But वो लॉर्ड है, वो गॉड नहीं है. राइट? और बताओ. Didi, he is self-luminous point of light. He is Self-luminous point of light. he is self-luminous point of light. Okay. कुशल बताओ. खुशाल. खुशाल बताओ, आपने हैंड्स रेज किया है. ओके. अर्जुन. God is truth. गॉड इज ट्रूथ. वेरी गुड. अर्जुन बताओ. पर मुझे वो इंग्लिश में नहीं आता. हिंदी में बोलो. Never lies. मैम प्रेम का सागर है. वेरी गुड. ही इज God ओशन ऑफ never लव. lies. ही इज ओशन ऑफ लव. प्रेम का सागर है और हमें दुखों से छुड़ाने वाले हैं. जब भी हमें कोई दुख होता है हम किसको याद करते हैं? गॉड को याद करते हैं ना. क्यों याद करते हैं? क्योंकि वही एक है जो हमें दुखों से छुड़ाते हैं. निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है. ही इज बेनोवलेंट, कल्याणकारी है. ही इज अ सीड जिसके अंदर से हम निकले हैं. तो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ इनकॉर्पोरियल गॉड शिवा. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है सबको? Yes. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपको लेके जा रही हूँ. ध्यान से इसको समझना. शिवरात्रि. हम शिवरात्रि मनाते हैं. उसको क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन शिव जी की मैरिज हुई थी. बोलते हैं, सुना ही. मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बहुत सारी वो बेर चढ़ाते हैं, सारी चीजें चढ़ाते हैं ना. क्यों? क्योंकि कहते हैं इस दिन क्या हुआ था? शिव जी की शादी हुई थी, शंकर जी की शादी हुई थी. बोलो. दीदी, हमारे यहाँ शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाया जाता है. पर यहाँ पर तो लोग बोलते हैं कि उनकी बर्थडे होती है. कई बोलते हैं 2 शिवरात्रि आती है ईयर में. एक पे बोलते हैं मैरिज होती है और एक पे बोलते हैं बर्थडे है. तो आज हम जानेंगे शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है. देखो, शिव का मीनिंग हम सबको पता है. पॉइंट ऑफ लाइट, सीड एंड बेनोवलेंट. सुन लो. बोलो. क्वेश्चंस हम बाद में लें. आप इसको भेजोगे? राइट, जो हमको लिखना है. हाँ, वो मैं अभी भेज दूंगी. ठीक है, अभी ध्यान दो. जो समझा रही हूँ वो देखो. सबसे पहले तो शिवरात्रि. अपने आप को प्लीज म्यूट करके रखो. ध्रुव, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. अब रात्रि का मतलब क्या होता है? वो वाली रात नहीं, आधी रात नहीं. रात्रि मतलब जब इस अर्थ पे, ये देखो, ये हमारे 5 विकार है. विकार समझते हो? 5 भूत जो हम सबके अंदर है. पहला है काम. काम मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है. लस्ट, क्रोध, एंगर. एंगर इज अ मोस्ट पावरफुल घोस्ट. हम सबको बर्बाद करने वाला, सबको बहुत ज्यादा जलाने वाला, सबको बहुत बहुत काम खराब करने वाला एंगर. ठीक है. फिर होता है ग्रीड. किसी को आपने देखा होगा कि पैसों का बहुत लालच होता है, किसी को खाने का बहुत लालच होता है, किसी को कपड़ों का बहुत लालच होता है. ये भी एक टाइप का भूत होता है.
अटैचमेंट, मेरे को मेरे पेरेंट्स से इतनी अटैचमेंट है कि ना तो मैं उनको कहीं जाने देती हूँ, वो कहीं जाते हैं तो मुझे रोना आ जाता है, उनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि अगर इस कोविड में मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को कुछ हो गया, मैं तो मर ही जाऊंगी, इनके बिना तो मेरी लाइफ है ही नहीं। दिस इज अटैचमेंट, कि कोई अगर हमें छोड़ के चला गया, कोई अगर हमसे दूर हो गया, तो हम बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम इतना रोएंगे, हम इतने अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे, हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे हमारी लाइफ रुक गई है। वील बी सैड फॉर एवर, हम कभी खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, ये है अटैचमेंट का भूत। और लास्ट भूत है ईगो का। मेरे सामने इसने मुझसे छोटा है, बट इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी तेज आवाज में बात करने की, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, मुझे आपने प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, मैं भी तो थी वहां पर, आपने मुझे तो नहीं बोला। यूजुअली दीज थिंग्स हैपन। तो ये सब क्या है, ईगो। तो ये जो 5 भूत है ना, दीज 5 घोस्ट्स, इन घोस्ट कब आते हैं, नाइट में आते हैं ना। यूजुअली अगर हम घोस्टली मूवीज देखते हैं, जब अंधेरा होता है, जब बिल्कुल रात हो जाती है, तब घोस्ट आते हैं, भूत तब आते हैं। तो ये वही भूत है जो आज हर एक सोल के अंदर है। कोई भूत बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई भूत किसी का पावर कम है, लेकिन हर एक सोल के अंदर ये भूत है। और सोल क्या है, सोल इसीलिए सब तड़प रहे हैं, इसीलिए सब इतनी परेशानी में है। आज देखो, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, तब भी उसको क्या रहेगा, मेरे पास और पैसा आना चाहिए, और पैसा आना चाहिए। अंबानी, कितना कितना पैसा है, इतना पैसा जिसकी कोई हद नहीं, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट स्टिल क्या वो स्टॉप हो गए, नहीं। ही ऑलवेज कम अप विद न्यू प्लान्स कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और पैसा कमाना है। दिस इज ग्रीड। कभी भी जितना हमारे पास है उसमें सेटिस्फाई नहीं होना, मम्मी मुझे तो पिज्जा ही खाना है, आई डोंट वांट टू ईट दिस स्टफ। ये क्या होता है, ये भी ग्रीड है। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ग्रीड। तो हम इन सभी होस्ट के बारे में ना, ये 5 भूत जो है, ये हमें अपने अंदर से निकालने हैं, बिल्कुल कंप्लीटली इनको हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो इन 5 भूतों से हमें छुड़ाने के लिए, इन 5 भूतों को खत्म करने के लिए, जो गॉड है, जब वो इस धरती पर आते हैं, अपनी लाइट डालते हैं, और जब उनकी लाइट इन 5 भूतों पे पड़ती है, तो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। दैट इज कॉल्ड शिवरात्रि। क्लियर हुआ? रात्रि का मतलब यहाँ पे हुआ दुख, तकलीफ, सारी नेगेटिविटी, दीज 5 भूत। और भूत ये जो होते हैं, अब देखो किसी को एंगर बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है तो काम खराब होता है ना। गुस्सा होता है तो क्या होता है, यूजुअली हम किसी को हर्ट कर देते हैं। हर्ट करने का काम किसका होता है, भूतों का होता है। एंजल्स क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड, एंजल्स सबको खुशियां देते हैं, एंजल्स कभी किसी को हर्ट नहीं करते। तो अगर हमें ट्रू सेंस में एंजल बनना है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे भूतों को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक भूत हमें अपने अंदर देखना है, कैलकुलेट करना है कि एक एक भूत हमारे अंदर कितना पावरफुल है। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? दीदी लस्ट क्या होता है? लस्ट भी मैं समझाऊंगी जब हम इन सब के बारे में बात करेंगे ना। देखो, लस्ट मतलब होता है कामना करना, कोई भी इच्छा रखना। अभी के लिए ये समझ के चलो, ठीक है। फिर जब हम ये करेंगे ना, जब इन सब के बारे में समझाऊंगी, तब इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस दीदी। एनी क्वेश्चन? नो दीदी। ओके। अच्छा, अभी मैं एक बार वो सेकंड स्लाइड दोबारा समझाती हूँ, डिफरेंस वाली। उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Didi, can you explain it again? विच थिंग? शिवरात्रि। Yes, Didi. देखो, शिव का मतलब क्या होता है, बताओ। पॉइंट ऑफ लाइट।
पॉइंट ऑफ लाइट और सबका कल्याण करने ज्योति वाले, बिंदु, ज्योति बिंदु, सबका कल्याण See, करने God. वाले। God. ठीक है, अब देखो, रात्रि का मतलब होता है रात, यानी कि अंधेरा, जब किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये जो 5 भूत है ना, ये रात है। एंगर, लस्ट, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दीज आर द 5 भूत। तो गॉड जब क्या होता है, जब इन 5 भूतों के अंदर सब बिल्कुल पकड़ लेते हैं ना, ये 5 भूत सबको, तो सब क्या करते हैं, हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान, हे भगवान, ऐसे हर समय करते रहते हैं ना। कोई भी दुखाया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ही करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन 5 भूतों ने हमें बहुत टाइटली पकड़ रखा है, निकलने नहीं दे रहे। तो इनसे निकालने वाले भगवान जब अपनी प्यार की, अपनी शांति की, खुशी की, प्योरिटी की, नॉलेज की और पावर की रेज हम पे डालते हैं, तो ये 5 भूत खत्म हो जाते हैं। तो इन 5 भूतों को, यानी कि इस अंधेरे को खत्म करने के लिए, जो रात, यानी कि इस रात को, ये 5 भूतों की रात को खत्म करने के लिए जब गॉड इस धरती पर आते हैं, तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं, शिवरात्रि। क्लियर हुआ? दीदी Yes. दीदी, मैंने आपने जो भी पढ़ाया मैंने अच्छे से समझ लिया, लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रही, वो है कि अगर इन 5 भूतों को शिवरात्रि के दिन गॉड मतलब डिस्ट्रॉय कर, तो फिर शिवरात्रि तो एक ही दिन आता, हर साल क्यों शिवरात्रि यात्रा सुनो, शिवरात्रि आता बर्थडे, है? आप बॉर्न तो एक ही बार हुए ना, बॉर्न ऐसा तो नहीं है हर साल बॉर्न होते हो, एक ही बार बॉर्न हुए, लेकिन आपका बर्थडे हर साल मनाया जाता है, राइट? होता है ना। इसी तरह शिवरात्रि का मीनिंग क्या है? शिवरात्रि को हम हर साल मनाते हैं एज अ सेलिब्रेशन, कि वाओ, हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं, वो एक स्पेशल डे है जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं भगवान जी घर जमीन इस अर्थ पर आ चुके हैं, ये 5 भूतों का अंधेरा, ये रात खत्म करने के लिए। तो हे सोल, डरो मत, डरो मत, भगवान जी आ चुके हैं, ये 5 भूत कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, क्लियर हुआ? तो शिवरात्रि पे हम अपने आप को जब ये याद दिलाते हैं ना बार बार, एवरी ईयर, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। शिवरात्रि पे ना शंकर जी की शादी हुई थी, ना ट्रू सेंस में हम उनका बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि वो बर्थ नहीं लेते। लेकिन वो क्या करते हैं, शिवरात्रि किस रूप में मनाई जाती है, किस दिन को याद करने पे मनाई जाती है, कि इस दिन, यानी कि शिवरात्रि तब बनी जब भगवान जी अपनी सन वाली रेस, जैसे सन में से रेस निकलती है, ऐसी प्यार की, शांति की, खुशी की, पावर, प्योरिटी, ब्लिस और नॉलेज की रेस से इन 5 भूतों को, इन 5 भूतों ने जो अंधेरा फैलाया हुआ है उसको फिनिश कर देते हैं। इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? यस दीदी। Yes, Didi. अच्छा, अभी मैं जो पूछूं सिर्फ यस या नो में आंसर देंगे। सबको आज का लेसन समझ आया? डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर समझ आया? Yes, यस Didi. दीदी, Yes, नो दीदी। वेदिका को समझ नहीं आया? Yes. ओके, मैं समझाती हूँ। वेदिका, ये वाला चैप्टर नहीं समझ में आया आपको? देखो, शिव कौन है? भगवान है ना, गॉड है। गॉड क्या करते हैं? गॉड को किसी ने बनाया है? बताओ, गॉड को किसी ने बनाया है?
गॉड तो क्रिएटर है, बनाने वाले हैं। हम यूं नहीं बोलते कि हमको किसने बनाया है, हम सबको किसने बनाया है, भगवान जी ने बनाया है। तो भगवान जी कौन हुए, क्रिएटर हुए। क्रिएटर मतलब बनाने वाला। अब जब भगवान जी सबको बना रहे हैं और शिव भगवान है, तो ये शंकर जी इनको तो भगवान ने बनाया होगा ना, है ना? वेदिका बोलो। नो दीदी। इनको भगवान ने नहीं बनाया? नो दीदी। इनको किसने बनाया फिर? शिव। तो वही तो पूछ रही हूँ, इनको बनाने वाले भी शिव बाबा है ना। तो इसीलिए शिव बाबा क्रिएटर है और ये क्रिएशन है। यानी कि जो मैंने अगर कोई चीज ड्रॉ करी तो मैं वो पेंटर हो गई, अपनी उसकी क्रिएटर हो गई। और जो वो मैंने बनाई ड्राइंग, वो ड्राइंग क्या हो गई, मेरी क्रिएशन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है रिसाइड्स इन ब्रह्मलोक। शिव बाबा कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं ना। तो परम धाम को ही हम ब्रह्मलोक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो शंकर भगवान, शंकर है, लॉर्ड शंकर, ये कहाँ रहते हैं, सटल वर्ल्ड में, क्योंकि ये एंजेलिक फॉर्म में है। ठीक है वेदिका। उसके बाद अब शिव बाबा कौन है, गॉड है, सुप्रीम सोल है, राइट। अब गॉड तो एक ही होता है ना, दो तो नहीं होते, गॉड इज ऑलवेज वन। तो शंकर जो है, ये अगर गॉड नहीं है तो ये क्या हुए, लॉर्ड। लॉर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं वर्ड, डीटी के लिए। डीटी कौन होता है, देवता। ठीक है वेदिका, इतना क्लियर हुआ? यस दीदी। लास्ट है, अब देखो लास्ट आया इनका काम, ये काम क्या करते हैं। तो शिव बाबा क्या करते हैं, सबका कल्याण करते हैं ना, सबको खुशी देते हैं, शांति देते हैं। जब से हमने ये सुनना शुरू किया है, तब से हमारे अंदर थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा, थोड़ा बहुत तो हम हैप्पी रहते होंगे, हर टाइम तो दुखी नहीं रहते होंगे, चाहे थोड़ा बहुत। दिन में से 50 बार अगर रोते हैं तो एक बार तो हंसते होंगे ना, मैम, राइट। मैम मैं तो हर समय हंस रही हूँ। वेरी गुड। हर समय भी नहीं हंसना, फिर लोग गलत मीनिंग निकालेंगे उसका। मतलब अब वो खुद समझ जाओ। अच्छा, लास्ट है, लेकिन शंकर क्या करते हैं, ये जो है ये क्या करते हैं, विनाश करते हैं ना। तो इसलिए हम इनको डिस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव, कि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश करते हैं। बोलते हैं ना ऐसे, ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा स्थापना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, और फिर ये शंकर क्या करते हैं, ये विनाश करते हैं। बोलते हैं ना। तो इतना क्लियर हुआ अभी सबको, निर्लिप्ता आपको क्लियर हुआ ये? यस। वेदिका क्लियर है? यस दीदी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये सब याद रखना, ये 5 विकार जो हमने करे हैं ये भी ध्यान रखना, बिकॉज इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखना। तो इस चैप्टर में हमने 3 वर्ल्ड्स को पढ़ा, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड। और क्या करा, शिव और शंकर में डिफरेंस करा। अच्छा, अभी सबने खाने की आइटम रखी हुई अपने पास? हाँ। यस दीदी। ओके परफेक्ट। तो अभी सभी क्या करेंगे, सभी अपने आप को म्यूट करेंगे और अपने आगे फ्रूट्स रखेंगे, जो भी आपका खाने पीने का सामान है, प्लस वाटर बॉटल। और मैं अब आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि हम कैसे करेंगे। अब ध्यान से इस पिक्चर को देखते जाओ, एक बार सभी सब काम छोड़ के इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर दिख रहा है सबको, दिख रही है? इस पॉइंट ऑफ लाइट से जैसे सन से रेज आती हैं, ऐसे रेज आ रही हैं। ठीक है, आप सबको अपने आप को देखना है, आईज ओपन करके देखना है, फील करो कि हमारे ऊपर एकदम स्ट्रेट होके बैठो। इस पिक्चर को देखते जाओ और देखो ये जो स्टार है ना, सुप्रीम पावर, इससे जो लाइट आ रही है वो हमारे ऊपर आ रही है। फील करो, देखो स्टार को। सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, इस स्टार के ऊपर।
ध्यान से देखते जाओ, फील करो। देखो जैसे ये लाइट इस गर्ल के ऊपर, इस वाली सोल के ऊपर आ रही है, ऐसे ये लाइट, स्वयं भगवान की लाइट मेरे ऊपर आ रही है। फोरहेड पे फील करेंगे, फोरहेड, लाइट इज कमिंग ऑन माय फोरहेड। ध्यान से इस पॉइंट को देखते जाओ, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, एक दूसरे को नहीं देखेगा, सिर्फ सभी का ध्यान स्क्रीन पर सुप्रीम सोल स्टार की तरफ। देखो लाइट आपके ऊपर आ रही है, मैं स्टार शाइन करती जा रही हूँ, बिल्कुल इस स्टार की तरह। ये जैसे मेरे बाबा है, जैसे सुप्रीम स्टार चमक रहे हैं, ऐसे ही मैं भी चमक रही हूँ। फील करो, फील करो, आईज ओपन करके देखने की कोशिश करो उस लाइट को। बहुत ही प्यार से सब ध्यान से सुनेंगे, कोई बोलेगा नहीं। बहुत प्यार से इसी पोज में बैठे हुए अपने आगे अपना खाना रखो और पानी की बोतल ओपन करके रखो। अब अपने खाने की तरफ देखते जाओ और बहुत प्यार से खाने और पानी की तरफ देखो और फील करो कि इस स्टार से जो लाइट मेरे ऊपर आ रही थी, अब वो इस खाने के अंदर और इस पानी के अंदर जा रही है। ध्यान से देखते जाओ, बहुत प्यार से। जैसे एक मम्मी जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, बहुत प्यार से बनाती है, बहुत अच्छे थॉट से बनाती है। ये खाना मेरा बच्चा खाने वाला है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस खाने को मैं बहुत टेस्टी बनाऊं। कुछ इसी थॉट्स के साथ भगवान, सुप्रीम फादर, शिव बाबा इस खाने को बहुत हेल्दी बना रहे हैं। शिव बाबा कह रहे हैं, फील करो कि मेरे बच्चे इस खाने को खाकर, इस पानी को पीकर बहुत ही पीसफुल, हेल्दी बने। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। खाना आप लोग स्क्रीन बाद में खा सकते हो, जो भी फ्रूट आपने सामने रखा है। अभी इसी थॉट प्रोसेस में पानी की सब एक सिप लेंगे, सब एक सिप पानी का पियो। थॉट्स यही रहने चाहिए कि ये पानी भगवान जी की बहुत प्यारी वाइब्रेशन से भरा है। भगवान जी ने हमारे बारे में कितना अच्छा सोचा। और अब दिल से एकदम शांति से आइज क्लोज नहीं करनी है। स्क्रीन पे जो स्टार सुप्रीम सोल आपको दिख रहे हैं, उनको देखते हुए मन ही मन उनसे बात करो। थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए। जहाँ मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पूरी दुनिया के लोग इतने परेशान हैं, किसी को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, कोई बीमार है, किसी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ऐसे टाइम पे आपने हमें इतना अच्छा खाना, पानी दिया, हमारी हेल्थ एकदम परफेक्ट रखी, हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ रखा, हमें खुद अपना बच्चा बनाया। थैंक यू, दिल से आपका थैंक यू बाबा। बहुत प्यार से अपने बाबा को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और आज मैं आप सबको एक न्यू अफर्मेशन बता रही हूँ
आप लोग अपनी 7 क्वालिटीज, जो 7 अफर्मेशंस आप लोग बोलते हो, उसके साथ आज एक न्यू अफर्मेशन ऐड करनी है। अपने दोनों हैंड्स को रब करते हुए बोलेंगे, आई एम गॉड्स फेवरेट। मैं गॉड की फेवरेट हूँ। आई एम गॉड्स फेवरेट। मैं गॉड की फेवरेट हूँ। दोनों हैंड्स को फेस पे रब करेंगे। ब्रेन के दोनों साइड पे रख के अपने हैंड्स को, ब्रेन को एनर्जी देंगे। धीरे धीरे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप लोग अगर डेली जब भी खाना खाओ, पानी पियो, इसी थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप करोगे, यू विल सी कि आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की इरिटेशन, ये जो 5 भूत हमारे अंदर घुसे हुए हैं ना, धीरे 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 ये सारे भूत खत्म हो जाएंगे। हम एकदम बेस्ट बन जाएंगे। बेस्ट, सबको बेस्ट बनना है ना, तो बेस्ट बनने के लिए क्या करना होगा? भगवान जी को, सुप्रीम सोल को, हमारे फादर को याद करना होगा और उनको रोज थैंक यू बोलोगे। और आज से एक काम सबको करना है, डेली करना है। एक आज न्यू अफर्मेशन दिया है, ये बोलोगे कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, उन 7 के साथ। प्लस जब भी आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, इस थॉट्स के साथ खाओगे। 1 मिनट रुक के उस खाने को देखो कि भगवान जी की रेस मेरे ऊपर और इस खाने और पानी के ऊपर आ रही है, और भगवान जी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स इसमें भर रहे हैं। सबको क्लियर है? आज से सबको करना है, ठीक है, प्रॉपर। और ये जो आप कर रहे हो, ये अच्छे से करना। देखो, हेल्दी रहोगे, सब कुछ धीरे धीरे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आज का सेशन ओवर करते हैं। विल सी ईच अदर ऑन recording सैटरडे। स्टॉप।